गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस क्या होता है? जब हम किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी रिस्क होता है उस रिस्क को एनालाइज करके हमें पता चलता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट जब हम इसे स्टार्ट करेंगे और जब ये कंप्लीट होगा तो उस दौरान उस प्रोसेस में हमें किस तरह के रिस्क हमें सफ़र करने पड़ेंगे और कौन कौन से रिस्क ऐसे होंगे जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन से रिस्क होंगे जो अनकंट्रोलेबल हैं। और हम कहीं ऐसा तो नहीं कि रिस्क की प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो कि हमारा वो प्रोजेक्ट हमें शुरू ही नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों के सोचने के लिए, इन सब बातों पर प्लान करने के लिए हमें रिस्क एनालिसिस करना होता है। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली चीज़ आती है हाउ टू यूज़ रिस्क एनालिसिस। किस तरह से हम रिस्क एनालिसिस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई थ्रेट्स। सबसे पहले हमें थ्रेट्स को, यानी हमारी जो भी चुनौतियां हैं, हमें उन सारे थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं। ये जो थ्रेट्स होते हैं कई तरह के होते हैं, जैसे ह्यूमन थ्रेट्स। कई बार हमें हमारे प्रोजेक्ट में दूसरे अदर टाइप के इंस्टीट्यूशंस में जो लोग वर्क कर रहे हैं, हम जैसा प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं उनसे भी हमें थ्रेट होता है। तो हमें ये भी देखना है कि कहीं हमें ऐसा रिस्क तो नहीं है। ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, दैट मीन्स कि हम जब वर्क कर रहे हैं, हम जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसे करते हुए हमें कौन कौन से हमें रिस्क फेस करने होंगे। रेप्यूटेशनल रिस्क, कई बार किसी काम को करते हुए हमारी रेपुटेशन भी सामने आती है, या अगर वो काम गलत हो जाए या कोई उसमें कमी आ जाए तो हमारी रेपुटेशन पर, हमारी गुडविल पर असर पड़ सकता है। तो ऐसा भी रिस्क होता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिस्क कि हमारा प्रोजेक्ट ही पूरा ना हो पाए। फाइनेंशियल से रिलेटेड रिस्क कि हमें पैसे की कमी हो सकती है, ऐसा रिस्क भी हो सकता है। टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं कि वो भी हमारा एक तरह का रिस्क है, एक तरह का थ्रेट है। नेचुरल थ्रेट हो सकता है जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। पॉलिटिकल थ्रेट हो सकता है, स्ट्रक्चरल थ्रेट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में ही कोई बहुत मेजर चेंज आ जाए जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट को परेशानी हो। तो इस तरह के हमें थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, तभी हम रिस्क एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड हमारा इसमें आता है एस्टिमेट रिस्क। जब हमने थ्रेट को इवेल्युएट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये थ्रेट है, इस तरह की हमें परेशानी आ सकती है, तब हमें ये देखना होता है कि रिस्क वैल्यू कितनी है। रिस्क वैल्यू को देखने के लिए हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, और जितने भी हमारे इवेंट्स हैं हम हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को देखते हैं और उसके बाद उसकी कॉस्ट से उसे मल्टीप्लाई करके हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमारी रिस्क वैल्यू क्या है। जब हम ये सब चीज़ एनालाइज कर लेते हैं तब हमारा जो नेक्स्ट आता है स्टेप वो आता है कि हम अब रिस्क को कैसे मैनेज करें। जब हमने रिस्क को इवैल्यूएट कर लिया कि हाँ हमारा कैसा रिस्क है, अब हम उसे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके हमारे जो मेथड है अवॉइड द रिस्क। सबसे पहली बात है कि अगर हम रिस्क को ही अवॉइड कर दें तब क्या होगा, तब ऐसी कंडीशन में हमारा कोई भी रिस्क नहीं होगा। बट ये चीज़ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल तब है कि जब हमें दिख रहा है इस काम को करके हमें रिस्क होगा, तो हम उसकी जगह दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं अवॉइड द रिस्क। नेक्स्ट है शेयर द रिस्क। कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमें पता है कि रिस्क होगा, लेकिन हम इतना रिस्क बेयर नहीं कर सकते। बट ये है कि हाँ अगर कुछ पोर्शन तो हम बेयर कर लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, या हम अदर बाहर के पर्सन को या अदर कुछ लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं जो हमारे रिस्क को शेयर करते हैं, और रिस्क को शेयर करने के साथ ही फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग में भी हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे भी हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। एक्सेप्ट द रिस्क, इसमें क्या है कि हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ हमें रिस्क है, हमारा प्रोजेक्ट जब हम काम करेंगे तो उसमें रिस्क आएगा, और उस रिस्क को एक्सेप्ट करते हुए हमें उससे लड़ने के लिए, उससे बचाव के लिए हम कितना पोर्शन हो सकता है कि जो हमारा रिस्क है उसमें कुछ पोर्शन ऐसा है जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ पोर्शन ऐसा है जिसे हम शेयर कर सकते हैं, और कुछ पोर्शन ऐसा है जो हमें बेयर करना ही पड़ेगा। तो जब हमें पता है कि हमारा रिस्क है और हम उसके लिए पहले से ही फंड बना कर रखेंगे, या पहले से ही हम उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बना के रखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में उस रिस्क को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम उससे लड़ने के लिए, उसको फेस करने के लिए फिर तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल द रिस्क।
कई बार कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं कि हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास हम कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें हमें रॉ मटेरियल की सप्लाई चाहिए। अब हम रॉ मटेरियल के लिए हमें लग रहा है कि हमने जो मटेरियल मंगा लिया वो अचानक ख़त्म हो सकता है, और सपोज़ हम सोच रहे हैं कि जैसे प्रेजेंट टाइम की बात है, प्रेजेंट टाइम में कोरोना टाइम चल रहा है, कोविड-19 का टाइम है, तो हो सकता है कभी भी लॉकडाउन हो जाए, हो सकता है कभी भी कोई स्टेट दूसरे स्टेट्स के आने जाने का रास्ता बंद हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि रिस्क है, हो सकता है हमारा रॉ मटेरियल ना आ पाए, तो हम इस रिस्क से बचने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा माल मंगा के रख लेंगे। तो क्या है, वो जो रिस्क है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा माल नहीं मंगा सकते, दैट मीन्स वो जो हमारा रिस्क है वो अनकंट्रोलेबल है। तो कई बार ऐसे रिस्क होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर पाते हैं, तो इस तरह से हम रिस्क को मैनेज कर लेते हैं। तो अवॉइड द रिस्क, शेयर द रिस्क, एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंट्रोल द रिस्क। ये 4 पैटर्न है, 4 स्टेप्स हैं, अलग अलग मेथड है, किसी में कोई चीज़ यूज़ होती है, किसी में कोई स्टेप हम यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हम रिस्क को मैनेज करके चलते हैं।